साल 2022 में आपने मशहूर नामी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का कत्लकांड देखा। महज 28 साल की उम्र में प्रसिद्धि हासिल कर चुके इस गायक की तरह ही 34 साल पहले एक और पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला का भी पंजाब में शरेआम कत्ल कर दिया गया। चमकीला भी उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे। आज जानेंगे कि कौन था अमर सिंह चमकीला, जो 10 साल से भी कम समय में इतना हिट हुआ कि ये कहा जाने लगा कि साल के 365 दिनों में 366 शो बुक हुआ करते थे। कौन था एक कपड़ा मिल में काम करने वाला नौजवान जिसने उस समय के स्टार पंजाबी सिंगरों सुरिंदर शिंदा, गुरदास मान और कुलदीप मानक को तेजी से पीछे छोड़ दिया। कौन था अमर सिंह चमकीला जिसके गाने आज भी सुने जाते हैं, और कौन था चमकीला जिसकी पत्नी और साथियों का मर्डर आज भी एक मिस्ट्री है। चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के डुगरी में एक दलित परिवार में हुआ था। नाम रखा गया धनी राम, लेकिन धनी राम बाद में स्टार सिंगर और गीतकार के रूप में मशहूर हुए। नाम पड़ा अमर सिंह चमकीला। बचपन से ही गायक बनने का शौक ऐसा था कि चमकीला ने हारमोनियम और ढोलक बजाना भी सीखा था। वो पहले इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, पर आर्थिक हालत इतनी पतली थी कि चमकीला को कपड़े की मिल में काम करना पड़ा। इसी दौरान उन पर नजर पड़ी गायक सुरिंदर शिंदा की। चमकीला ने सबसे पहले सुरिंदर शिंदा के लिए गाने लिखे, जिन्हें पसंद भी किया गया। बाद में अपनी आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए चमकीला ने खुद गाने का फैसला किया। अमर सिंह चमकीला तेजी से मशहूर हुए। गानों के साथ साथ चमकीला की स्टेज परफॉर्मेंस भी गजब की थी। उनके गानों में नशा, औरतों का जिक्र भी था। वो हर विषय पर बेबाकी से गाते थे। गाने के बीच में वो कमेंट्री भी करते थे, जिसमें कभी वह गाली गलौज भी करते तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात भी करते थे। उनकी स्टेज पार्टनर थीं उनकी पत्नी अमरजोत कौर। दोनों की मुलाकात 1980 में हुई थी। चमकीला अपने लिए स्टेज पार्टनर ढूंढ रहे थे और उन्हें मिल गई अमरजोत। बाद में दोनों ने शादी कर ली। इस जोड़ी के कई हिट गाने आए। पहले ललकारे नाल, टकुए ते टकुआ, आटे वांगू गुनती आज भी गुनगुनाए जाते हैं। इस जोड़ी के कुछ धार्मिक गीत भी हिट हुए, जैसे कि बाबा तेरा ननकाना, तलवार में कलगी दर्दी हाँ और नाम जप ले। ये जोड़ी सिर्फ भारत में ही नहीं, इसकी चर्चा भारत से बाहर कनाडा, अमेरिका और दुबई में भी थी। कहा जाता है कि 80 के दशक में वो एक शो करने के 4000 से 4500 रुपए लिया करते थे। 80 के दशक में चमकीला जब मशहूर हुए तब पंजाब में आतंकवाद और तनाव का दौर भी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हालात इतने खराब हो गए, उन दिनों लोग घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे। रोजाना आतंकवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ करते थे। डर के इस माहौल में भी चमकीला के शो पर सैकड़ों लोग आते थे। फिर दिन आया 8 मार्च 1988 का। चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत अपने बैंड के साथ जालंधर के पास महसामपुर में लाइव परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे। तभी कुछ बाइक सवारों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। चमकीला, उनकी पत्नी और उनके 2 साथियों की मौत हो गई। इस कत्लकांड को लेकर कई कयास लगाए गए। अंदाजा लगाया जाता है कि चमकीला और अमरजोत के गाने विवादित थे, इसलिए उनकी जान ली गई। किसी ने कहा कि खालिस्तानी आतंकियों ने उन्हें मरवाया है, तो किसी ने कहा उनके दौर के प्रतियोगियों की साजिश थी। कुछ का कहना यह भी था कि अमरजोत जट बिरादरी से थीं और चमकीला दलित, इसलिए दोनों की जान ली गई। कातिल कौन थे, कहां से आए थे और इस हत्याकांड का क्या मकसद था? 3 दशक बाद भी इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया।